और इस बीच एक बहुत ही दुखद खबर मिल रही है। मशहूर सिंगर आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही, उनका निधन हो गया है। ये दुखद खबर इस बीच सामने आ रही है। गायिका आशा भोसले नहीं रही हैं। सुबह ये खबर सामने आई थी कि किस तरीके से उनकी हालत सही नहीं थी। उनको चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ब्रिज कैंडी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था, वहां पर उनका इलाज चल रहा था। लेकिन इस बीच ये दुखद खबर मिल रही है कि मशहूर सिंगर आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही हैं, उनका निधन हो गया। ये बहुत बड़ी क्षति। और इस वक्त सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सत्यप्रकाश, ये बहुत दुखद खबर, आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही। बिल्कुल, देखिए, संगीत की दुनिया और फिल्मी दुनिया के लिए बहुत बेहद दर्दनाक खबर है कि आशा भोसले इस दुनिया में नहीं रही। हालांकि कल उनकी पोती ने जिस तरह का ट्वीट किया था और कहा था कि उन्हें लंग्स इन्फेक्शन था, फेफड़े में जो है इन्फेक्शन हुआ था, इसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। लेकिन जिस वक्त उन्हें भर्ती कराने के लिए लाया गया था, उस वक्त वो बेहोश थी और उन्हें हॉस्पिटल में लाने के बाद सीधे वेंटिलेटर पर रखा गया था। और इसकी जानकारी लगातार परिवार के लोग अपने चाहने वालों को दे रहे थे। लेकिन कल ही इस बात का अंदेशा था कि चूंकि उनकी हालत बहुत क्रिटिकल हो गई थी और उम्र की जो बीमारी होती है, 92 ईयर्स की आशा भोसले थी जिनका इलाज चल रहा था, अब इस दुनिया में नहीं रही। जाहिर तौर पर परिवार की तरफ से आधिकारिक जानकारी दे दी गई है कि चूंकि अब वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अंतिम संस्कार कैसे होगा, कैसे उनके शव को घर तक ले जाया जाएगा या किस तरह की जो है रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, इस पर लोगों की निगाहें टिकी है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी, ट्वीट किया था। उसके बाद से लगातार जो फिल्मी दुनिया के लोग हैं उन लोगों की तरफ से भी सोशल मीडिया पर लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि आशा भोसले जल्द ठीक होकर घर लौटेंगी। उनके लिए दुआ की जा रही थी, दुआओं का दौर भी जारी था। लेकिन बेहद दुखद खबर कि अब वह इस दुनिया में नहीं रही। अभी क्योंकि हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया था, चेस्ट इन्फेक्शन उनको हुआ था, तो वहां पर क्या उनका पूरा परिवार मौजूद है? क्या उसको लेकर वहां से मिल रही है जानकारी? देखिए, देर रात से ही परिवार के लोग उनके साथ थे और लगातार इस बात की भी जानकारी दी जा रही थी कि आज यानी कि आज 11 बजे के आसपास परिवार के तमाम लोग और मीडिया से बातचीत भी करेंगे। लेकिन इस बीच जब वो इस दुनिया में नहीं रही, तब जाहिर तौर पर परिवार के लोग भी सदमे में है, क्योंकि जिस तरह की जानकारी दी जा रही थी कि शायद उनकी रिकवरी भी हो सकती है, क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शन के बाद वो जल्द ठीक हो सकती थी, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन अनुमान कल शाम बिल्कुल 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। देखिए, परिवार के द्वारा ये जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, इसकी आधिकारिक जानकारी का इंतजार अभी रहेगा। कल शाम सत्यप्रकाश, जानकारी ये मिल रही है कि कल शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, ऐसी फिलहाल जानकारी मिल रही है। देखिए, बिल्कुल, जब तक परिवार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा सकती, तब तक यह अधिकारी जानकारी नहीं मानी जाएगी। परिवार के द्वारा ये बताया जाएगा कि कैसे और किस जो विधान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, ये तमाम जानकारियां दी जाएगी। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि उनके अंतिम दर्शन के लिए लाखों लोगों के आने की उम्मीद है, इसलिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं पुलिस के द्वारा वो भी शुरू कर दी गई है। क्योंकि हर कोई उनके अंतिम दर्शन ज़रूर करना चाहेगा। उनका जो सफ़र रहा है, किस तरीके से उनके गीतों को हमने सुना है, और उनका जाना ये बहुत बड़ा नुकसान, ये बहुत बड़ी क्षति है। उनकी आवाज़, उनकी पहचान थी, किस तरीके से उनका लंबा करियर रहा, उन्होंने हज़ारों गीत गाए, अब हर कोई उन्हें याद कर रहा है। सत्यप्रकाश, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि चेस्ट इन्फेक्शन उनको हुआ, इसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, क्या कोई और प्रॉब्लम भी थी, कोई और दिक्कत भी थी जिससे आशा भोसले जूझ रही थी? देखिए, उम्र की बीमारी थी, क्योंकि वो 92 ईयर्स की हो गई थी। लता जी जब गई तब भी वह भी 92 ईयर्स के दरमियान उन्होंने अंतिम सांस ली थी। अब आशा भोसले का भी जो अंतिम जो सांसें हैं वो 92 ईयर्स में गए। जाहिर तौर पर उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले लोग हैं। जिस तरह से उन्होंने न सिर्फ हिंदी बल्कि हिंदी, मराठी, तेलुगु, मलयालम में भी हजारों गाने गाए हैं। उनकी यादें जो है लोगों के बीच में, लोगों के जहन में रही है। कई फिल्में उनके गानों से सुपर डुपर हिट रही हैं। तो उनके चाहने वाले न सिर्फ हजारों बल्कि करोड़ों में है, और यही वजह है कि उन्हें अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। लेकिन ये कहा जा रहा था कि चूंकि उम्र की भी बीमारी थी, उसके बाद अचानक उनको लंग्स इन्फेक्शन हुआ, चेस्ट में इन्फेक्शन हुआ, जिसके लिए उन्हें एडमिट कराया गया। तो उन्हें ले जाया जा रहा था, तब भी वह
बेहोशी की हालत में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पे रखा गया था। अब क्योंकि वह इस दुनिया में नहीं रही, तो परिवार के द्वारा कैसे जो है इस दुख के समय में उन्हें ढांढस बढ़ाने के लिए तमाम लोग जब सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी ने जब ट्वीट किया था उस दौरान उन्होंने गेट वेल सून का जिक्र किया था, जल्द आप ठीक हो जाइए और लोगों के बीच आइए, इस तरह का जिक्र किया था। लेकिन बिल्कुल दुखद यह घटना कि अब आशा भोसले दुनिया में नहीं रही। बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद खबर है और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी पोस्ट किया गया था, उनके स्वस्थ होने की कामना की गई थी। हमने आपको पोस्ट भी दिखाया था जिसमें प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि आशा जी आप जल्द स्वस्थ हो जाइए, आपके स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज वो हमें छोड़कर चली जाएंगी। 92 साल की उम्र में वो हमें छोड़कर चली गई हैं, उनका निधन हो गया है। देखिए 8 सितंबर 1933 को उनका जन्म हुआ। एक संगीतकार परिवार से वो आती थी और बचपन से ही उनको गाने का शौक था। उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। उनकी आवाज़ किस तरीके से सभी के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी। उन्होंने हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, कन्नड़ और कई भारतीय भाषाओं में भी गाने रिकॉर्ड किए और उनके गानों को बहुत पसंद किया जाता था। उनका अंदाज़ बहुत बहुमुखी रहा है। किस तरीके से रोमांटिक, सैड, क्लब सॉन्ग, गज़ल, पॉप सब में उनकी पकड़ साफ दिखती थी। जो भी वो गाती थी वो लोगों का दिल जीत लेती थी। उनके फैंस, उनके प्रशंसक किस तरीके से हमेशा से उनको चाहते रहे। लेकिन आज ये दुखद खबर जो कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी क्षति ये हुई है। 92 साल की उम्र में आशा भोसले हमें छोड़कर चली गई हैं। उनको चेस्ट इन्फेक्शन हुआ जिसके बाद ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया, एडमिट किया गया और उसके बाद लगातार उनको मॉनिटर किया जा रहा था, उनको देखा जा रहा था, उनके लिए प्रार्थनाएं की जा रही थी कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। लेकिन 92 साल की उम्र। और सौरभ हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, आप जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही, ये बहुत बड़ी क्षति है और किस तरीके से उनके लाखों करोड़ों फैंस, उनके चाहने वाले वो इस दुख की घड़ी को कैसे सहन कर पाएंगे, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके से आशा भोसले उनको छोड़कर चली जाएंगी। देखिए, आपने सही कहा, बहुत बड़ी क्षति है। कल से हम इसी खबर पे अपडेट बनाए हुए हैं और अभी कुछ देर पहले ही पता चला, डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया कि अब आशा ताई हमारे बीच नहीं है। उनका कंट्रीब्यूशन हमारी इंडस्ट्री में आप समझ सकते हैं कि उनका जो पहला गाना था जब उन्होंने गाया था 1948, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा सफर रहा, कितने बेहतरीन गाने उन्होंने हमें डिलीवर किए, कितने हिट गाने उन्होंने दिए। उनका कंट्रीब्यूशन जस्ट आफ्टर हमारे आजादी के बाद से ही देखा गया। 1948 में उनके जो गाने के बोलते हैं, आप सोचिए, मैं आपको बता दूं, सावन आया है, इस गाने को खूब पसंद किया गया था लोगों ने और अपने करियर में उन्होंने 16,000 गाने गाए हैं। आप समझ सकते हैं लोगों को वो कितना कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया, कितने एक्टर्स को उन्होंने अपनी आवाज दी, कितनी एक्ट्रेसेस को अपनी आवाज दी और वो उनको हिट बनाया। कहते हैं ना, कई फिल्में सिर्फ गानों से हिट होती है और आशा ताई एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपने गानों से ही फिल्म को हिट बनाया। बिल्कुल। और सिर्फ हिंदी में नहीं, मराठी, भोजपुरी, तमिल, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, अंग्रेजी, मलयालम और इवन रूसी भाषा में भी उन्होंने अपने गाने गाए हैं। तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना अहम था इससे आप पता लगा सकते हैं। और सौरभ, वो उनके गाने चुरा लिया है जो तुमने दिल को, इन आंखों की मस्ती, डमरू वाला, पिया तू अब तो आजा, ये वो तमाम गाने जो हर किसी के जुबान पर रहते हैं और अब ऐसे ही वो आशा भोसले को याद करेंगे इन्हीं गानों के जरिए। देखिए, जिन गानों के अल्फाज आपने अभी हमें बताए, ये कल्ट गाने हैं और कल्ट गाने कहते हैं ना, आशा ताई हमारे बीच आज भले ही नहीं है लेकिन उनकी आवाज हमेशा हमारे कानों में गूंजती रहेंगी और ये गाने हमेशा गुनगुनाए जाएंगे और एक पल भी इन गानों से हम अपने आप को जुदा नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो गाने हैं जो रोम रोम में बसे हैं। आप ये वो गाने हैं जो आप एक लाइन आप बोलेंगे तो पूरा गाना आप गुनगुना सकते हैं। ये वो लाइन्स थी जो सीधा दिल तक पहुंचती थी और आशा ताई की शख्सियत भी ऐसी थी, हमेशा उन्होंने दिलों पे राज किया लोगों के और अपने तमाम करियर में 16,000 गाना आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो आशा ताई, मैं कहता हूं कि वो हमारे बीच नहीं है लेकिन फिर भी हमारे बीच है। उनके गाने हमेशा अमर रहेंगे, कल्ट गाने हैं और हमें लगता है कि हम नहीं, हमारी आने वाली जनरेशन भी उनके इन गानों को गुनगुनाएगी। बिल्कुल सौरभ,
चाहे कोई सा भी एज ग्रुप हो, लेकिन उनके गाने हर किसी के जुबान पर रहते हैं, हर कोई उन गानों को गुनगुनाता है। और देखिए किस तरीके से उन्होंने